हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी फैमिलीज मैसूर हैं, मगर हुकूमती तरफ से कोई भी इनको इमदाद नहीं मिल रही। 5 दिन हो गए वहाँ पे, ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए कुछ है। हम यहाँ पे 5 दिन हो गए, हम यहाँ पे खुआर हो रहे हैं। बच्चे जाए तो जाए कहाँ, हम तो रो रो के मिन्नत तरले कर रहे हैं 5 दिनों से। हमारे बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, क्यों? हमारा 15 फुट हो गया पानी, हमारे बड़े ऊंचे थल्ले थे उनके ऊपर आ रहा है पानी, सतह बड़ी हो गई है, बंदे डूब रहे हैं। सिर्फ मस्जिद खड़ी है जिसके ऊपर आवाम बैठ के जिंदगी बसर कर रही है। मकान गिर गए, जाओ देखो हमारे नुकसान तो देखो, कौन समझाए, कौन समझ रहे हैं हमारी बात को। जी इस वक्त जलालपुर पीरवाला के अंदर मौजूद हूँ और सैलाबी सूरत-ए-हाल शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी फैमिलीज मैसूर हैं, मगर हुकूमती तरफ से कोई भी इनको इमदाद नहीं मिल रही। रेस्क्यू के इदारे भी मौजूद हैं, दवाइयाँ लेके भी अपनी फैमिलीज खड़े बात करते। भजन बताओ क्या सूरत-ए-हाल है? बस्ती मोहाना संदीला के अंदर ये 5 दिन हो गए, ये दवाई मेरे हाथ में है और 5 दिन हो गए यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले से बात कर रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। हम ये कह रहे हैं बस ये दवाई वहाँ तक पहुँचा दो, कम से कम हमारे बच्चे लेके नहीं आ सकते ना, ये दवाई वहाँ तक पहुँचा दो। कोई भी बात नहीं हमारी नहीं सुनना। वो उसके पास जाए वो बोलता है उसके मुंह लगो, उसके मुंह लगते हैं, वो बोलता है उसके मुंह लगो। ये पूरा दिन ऐसे खड़ी रहती हैं और शाम को बोलते हैं भाई टाइम खत्म हो गया, अंधेरा हो गया। 5 दिन हो गए वहाँ पे, ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए कुछ है। हम यहाँ पे 5 दिन हो गए, हम यहाँ पे खुआर हो रहे हैं। मुल्तान से मैं आया हूँ। इस तरह सिस्टम क्या रखा हुआ, इन्होंने कोई नंबर लगा रहे हैं या ऐसे किसी को भेज रहे हैं? जिसका आपका साथ ताल्लुक है ना उनके साथ ये ताल्लुक और यारियां दोस्तियां भुगा रहे हैं, बाकी नंबर वंबर कुछ भी नहीं है। जी तो आप बताइएगा कितने लोग मैसूर हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या सूरत हाल है? सर 15 से 16 लोग, मेरे फैमिली, एक अकेला घर है पूरी दरिया में, साथ में बस्ती भी नहीं। अगर बस्ती होती तो एक घर से दूसरे घर में ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। हमारी दीवारें भी गिर चुकी हैं, हमारे मकानात भी गिर गए, हमारे बच्चे जख्मी हैं, हमारा एक वालिद बुजुर्ग है वो भी जख्मी है। हम ये मिन्नत तरले कर रहे हैं हुकूमत से कि हमारे जख्मी उठवा दें। चलो सही है, उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, जो जख्मी हमारे वो उठवा दें। 5 दिन से जो इन रेस्क्यू एहलकार का जो बड़ा अफीसर है मोहम्मद बिलाल साहब, उनके साथ घूम रहा हूँ, वो कहते हैं हाँ उठवा देते हैं, हाँ करते हैं कुछ, लेकिन कोई नहीं। ये कितनी देर से यहाँ पे कश्तियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ पे लोग भी इधर बैठते हैं फिर उतर के आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं आपको? सर ये 10 से 11 बजे से अभी अवेलेबल है, खड़ी हुई है, लेकिन कोई जानने के लिए तैयार। ये हमें कहते हैं कि आप खाली करवा दें, ये कश्ती आपके सामने खाली खड़ी हुई है। हमारा एक बंदा बैठा है, लेकिन वो कह रहे हैं ये खाली है तो ये गाड़ी, ये कश्ती खराब है, जो खाली है वो खराब है, ये इनका कोई जानने वाला आ जाए अभी चली जाएगी। ये हमें हमारे जख्मियों को लेके नहीं जा रहे। हमने 1112 पे कॉल किए, उन्होंने कहा कि हमारी बात करवाएं, जो वहाँ पे अफीसर बैठा हुआ है बिलाल साहब से बात करवाई। उन्होंने बात सुन के कार्ड दे, कहते हैं बैठे हैं करवाते हैं। मैंने कहा सर हमारे जख्मी बच्चे निकलवा दें, आपकी मेहरबानी, लेकिन वो कई बात मानने को तैयार नहीं है, उठ के चले गए हैं। जो बच्चे वहाँ पे मैसूर हैं 5 दिन से, खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना तो है नहीं, 3 से 4 फीट पानी है, जो बड़ी पेटियां होती हैं साथ लगा के बच्चे उनके ऊपर बैठे हुए हैं, खाने पीने का कोई सामान नहीं है। अगर होता भी तो आग जलाने की जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ बस्ती नहीं है। अगर बस्ती होती है एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है, ऊंची जगह पे शिफ्ट हो जाता है। एक ही घर है, दरियाई इलाके में है, आपको पता है कि वहाँ दरिया का बहाव कितना होता है, उसने दरिया ने आधा घर तो उठा लिया है। नलका लगा होता है, नलका भी उठ गया, पीने का पानी तक नहीं है। वहाँ सांप भी बहुत है, बच्चे जाए तो जाए कहाँ। हम तो रो रो के मिन्नत तरले कर रहे हैं 5 दिनों से। हमारे बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, क्यों? हमारा कोई कसूर है तो हमें बताया। अभी उल्टा क्या कहते हैं, हमने पहले ऐलानात किए थे, आप क्यों नहीं गए? हम लोग बाहर कमाने के लिए गए हुए थे, हमारे एक वालिदैन बुजुर्ग हैं, कुछ तो निकल गए हैं, जो फंस गए उनका क्या करें? हुकूमत से हमने मदद लेनी तो है ना, और कोई आगे कौन करेगा मदद हमारी? जी बिल्कुल, इनकी आप बातें सुने, रोने वाला इनका हाल है। स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट टैक्स लेती है तो स्टेट ने इनकी जान बचानी है, मगर आज स्टेट यहाँ से गायब है। और भी लोग मौजूद है। भाईजान तुसा दसे सो हमारी बिरादरी की 8 बस्ती सब की सब ख़त्म हो चुकी हैं। एक एक बस्ती में सिर्फ मस्जिद खड़ी है जिसके ऊपर आवाम बैठ के ज़िंदगी बसर कर रही है। हुकूमत से गुजारिश है कि जल्द से जल्द बचाया जाए। ये क्या 5 दिन से कैसे गुजार रहे हैं वो वहाँ पे? पहले थोड़ा सा राशन जो हमारे पास पैसे थे लिया था, और हमें भी कश्ती लेकर बाहर आई है। तकरीबन हमारे घर के 4-5 बंदे आए हैं। तकरीबन इस टाइम हमारी बस्ती में 800 बंदा मौजूद है एक टिब्बे में।
मस्जिद के ऊपर। जी यहाँ पे सूरत हाल इंतहाई संगीन है। एक और भाई भी मौजूद हैं। भाईजान बताएं क्या सूरत हाल है, क्या कहें? भाई जान हमारा 15 फुट हो गया पानी, हमारे बड़े ऊंचे थल्ले थे उनके ऊपर आ रहा है पानी, सतह बड़ी हो गई है, बंदे डूब रहे हैं। ये हमें ऐसे लारे ला रहे हैं, लारा लपा कि हम आपके साथ जाएंगे। अभी तक तो बंदा नहीं कोई जा रहा, किस टाइम यहाँ पे मौजूद है, किसी की बात सुनते भी नहीं है। हम क्या करें, सिर फाड़े अपना या इनका मारे, क्या करें? हम बंदे मार रहे हैं, बात पे कोई अमल नहीं कर रहा, क्या करें बताओ? हमारे पल्ले क्या है, हम क्या कर सकते हैं? 5 दिन से आपसे बच्चे वहाँ पे हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? यार कैसे ऐसे बुख्तरे बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस दिन उनकी अल्लाह पाक ने कुटानियाँ तो ख़त्म हो जाए, उन्होंने वैसे भी लड़ रहे हैं, वो डूब रहे हैं। अभी से जो पीछे से रेला आया हुआ है ना, वो साथ पानी बुलंद कर रहा है। अभी उनके बचने का कोई आसरा नहीं हमें, हम तो इधर मार रहे हैं, वो उधर मार रहे हैं। ये कोई सरकार यहाँ पे आप रेस्क्यू कराने के लिए आए हैं, ये आपको क्या जवाब दे रहे हैं? यार यही कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलेंगे। जा तो कोई नहीं पी रहा ना, देखो ना यहाँ पे कश्तें मौजूद हैं, अगर ना हो तो फिर बताएं कि यार यहाँ पे बेड़ी नहीं है, आ जाएगी फिर बोलेंगे आपके साथ चलेंगे। ये बात तो है ही नहीं। यही बात है कि हम जाए आपके साथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे? अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, बंदे मर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो परेशान है, उनकी बातों पे अमल भी नहीं हो रहा। क्या करें बताओ, क्या है हमारे बस में? हमारी हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है? पानी इतनी ज़्यादा भेज दिया जो बंदों का नाम निशान तक नहीं रहा, मकान गिर गए। जाओ देखो हमारे नुकसान तो देखो, कौन समझाए, कौन समझ रहा है हमारी बात को? कौन सच समझेगा? जो सच समझने वाला उसको मेरे सामने ले आओ। कौन समझता है हमारी बात को? जो समझता है उसको मेरे सामने ले जाए, हम आपको दिखाएं कि हमारा क्या हाल हुआ पड़ा है। विजिट करो वहाँ का, हमारी बात पे अमल नहीं हो रहा, क्या करें बताओ? हम मर रहे हैं वहाँ, हमारे बंदे मर रहे हैं, अम्मा अब्बा, हमारा अम्मी अबू, साथ हमारे भाई बहने, हमारे चाचा हमारी चाची, वो रिश्तेदार सब वहाँ के वहाँ डूब रहे हैं। क्या कर सकते हैं यार? हम बहर हो के क्या कर रहे हैं? वो तो उधर पानी में है ना, वो तो वहाँ डूब रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बहर जो है उनकी निगरानी के लिए इधर खड़े हुए थे, क्या कर रहे हैं बताओ? प्राइवेट कश्ती वाले कितने पैसे मांग रहे हैं? प्राइवेट पैसा नहीं ले रहे हैं ना, बंदे जा रहे हैं। मेरे पास पैसे भी जाते नहीं है, मेरे पास पैसे भी जाते नहीं है, क्या करें? हमें पता होता हम अपनी बेड़ियाँ खरीद लेते बंदे बचाने के लिए। ये कहाँ का जिम्मेदार अमला है जो हमारे बंदे नहीं निकाल रहा? नाज़रीन इस टाइम खतरनाक सूरत हाल है और लोगों से भी बात। भाईजान आप बताएं क्या सिचुएशन है? सिचुएशन यही है, ये आपको रेस्क्यू वाले ये अपना तल्लुक निभा रहे हैं सिर्फ। पुलिस वाले तो वो भी सिर्फ अपने उनके अपने कहीं आए कहीं पे तो वो वहाँ पे भेज देते हैं किश्ती। हम खुद भी भूखे प्यासे फिर रहे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे प्यासे मर रहे हैं। घरों की हालत देख लो, ये शहर की हालत है देखो, हमारे पास 15 फीट पानी ऊपर हो गया है। यहाँ पे तो आपको कम नजर आ रहा है, शहर की दीवारें गिर गई तो हम देहात वालों को क्या हाल है? हमारे माल जानवर मार के तैर रहे हैं, लाशें देखते हैं बच्चे घबरा जाते हैं, लाशें तैर रही हैं पानी के अंदर। 5 दिन हो गए हम भाग रहे हैं, फौजियों वाले कैंप तक हम लोग गए हैं, वहाँ से आज फौजी भी इधर आ रहे हैं, सब इधर आ रहे हैं, हमारी सुनता कोई नहीं है, वो करते अपनी है सिर्फ। अभी जो आपको रेस्क्यू वाला बयान देके किया, इसने मुझे किसी से अभी उतार के फेंका इधर, मैं पानी में गिरा हूँ। अभी कितने बच्चे आपके वहाँ फंसे हुए? हमारा ये मेरे बस्ती के साथ हमारी 4 बस्तियाँ एक साथ हैं, सबके सब डूब रहे हैं। इस हजारों लाखों की तादाद में है ऐसे लोग, ऐसे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, ऐसे देख लो। एक समंदर, पहले यहाँ पे लोगों को कहा था कि चले जाएं, समंदर बना हुआ है साहब, किसी को पहले ऐलान किए थे? भाईजान कहा तो था, इतना सैलाब कभी आया भी नहीं है, लोग अपना गुजारा कर लेते थे, आता जो था। अपना घर छोड़ के कौन कहाँ जाए? लाखों की तादाद में बस्तियाँ हैं, गाँव हैं, ये सब लोग कहाँ जाएं? लाखों के माल जानवर हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं 5 दिन से वहाँ? 5 दिन से जो राशन पानी था उन्होंने खाया पिया, अभी वो भूखे बैठे हुए हैं बच्चे। हम इनको कहते हैं ये हमारी बात नहीं समझ, ये अपनी मर्जी से भेज रहे हैं। जी नाज़रीन खौफनाक सूरत हाल है यहाँ पे। जिन लोगों से बात की है, इन लोगों की अभी भी फैमिलीज महसूर हैं और तकरीबन 5 दिन से इनकी फैमिलीज और बच्चे वहाँ पे बेआसरा वहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका यही कहना है कि हुकूमत इनकी फिलफोर इमदाद करे, इनकी जो फैमिली है उसको रेस्क्यू करने में इनकी मदद करे। जी।